नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नवरात्रि पर निबंध। और ये जो निबंध आपको बता रहा हूँ हिंदी निबंध .com से बता रहा हूँ। इस वेबसाइट का और इस पेज का दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से आकर आप इसे अपने से पढ़ सकते हैं, जो जैसा लिखा है उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी निबंध .com पर आकर किसी भी टॉपिक पर निबंध पढ़ सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक आपको सर्च करना है तो सर्च करके भी आप कोई भी टॉपिक पर निबंध पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको स्किप कर देना है आपको। और फिर यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है नवरात्रि पर निबंध। यहाँ पर इमेज आपको नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ नवरात्रि पर निबंध लिखना है। फिर उसके बाद आपको प्रस्तावना लिखना है। तो प्रस्तावना में आपको लिखना है, हिंदू धर्म में बहुत सारे प्रसिद्ध पर्व हैं। उन सभी पर्वों में नवरात्रि भी एक प्रसिद्ध पर्व है। यह पर्व साल में 2 बार आता है। पहली बार नवरात्रि का पर्व गर्मी के शुरुआत में आता है और दूसरी बार नवरात्रि ठंडी के शुरुआत में आता है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है नवरात्रि का पर्व या नवरात्रि पर्व। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इस पर्व पर सभी लोग 9 दिनों तक सभी देवियों की पूजा करते हैं। यह पर्व सभी शहरों और गांवों में मनाया जाता है। हमारे गांव में नवरात्रि के कई दिन पहले माता जी की मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर लोग माता जी की मूर्ति को खरीद लाते हैं। नवरात्र के पहले ही माता का पंडाल बना लिया जाता है और नवरात्र के पहले दिन माता जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। और फिर उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर आरती और भजन करने लगते हैं और इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आरती और भजन रोज़ सुबह और शाम को 9 दिनों तक चलता है। पूजन होने के बाद सभी लोग माता जी के पूजन का प्रसाद लेते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उसके अगले दिन फिर से माता जी की पूजा की जाती है और आरती की जाती है और फिर प्रसाद बांटा जाता है। 9 दिनों तक माता जी की पूजा की जाती है और फिर उसके बाद माता जी की विदाई कर दी जाती है। माता जी की मूर्ति को विसर्जित करके उनकी विदाई की जाती है। फिर इसके बाद आपको लिखना है नवरात्रि पर्व का कथा। यह माना जाता है कि महिषासुर ने देवताओं को प्रसन्न करके उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त किया और फिर उसके बाद महिषासुर ने ईश्वर दान का दुरुपयोग करते हुए सभी लोगों पर हमला कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। महिषासुर ने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इससे सभी देवता लोग वहां से भाग गए और महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर सभी देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके माँ दुर्गा की रचना की और सभी देवताओं ने अपने सारे शस्त्र माँ दुर्गा को दे दिए। इससे माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई और फिर उन्होंने महिषासुर के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला था, लेकिन आखिरकार माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। तभी से माँ दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। फिर आपको इसके बाद निष्कर्ष लिखना है, आखिरी हेडिंग है, बुराई पर सत्य की जीत की खुशी में यह त्यौहार हर साल मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं ताकि सभी का जीवन खुशहाल रहे। यहाँ पर हमारा नवरात्रि पर निबंध समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये था नवरात्रि पर निबंध। अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल पर पड़े हैं, वहाँ पर आप किसी भी त्यौहार पर निबंध पढ़ सकते हैं, या फिर और भी किसी भी टॉपिक पर निबंध पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे निबंध मिल जाएंगे। लिंक मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है वेबसाइट और इस पोस्ट का, तो आप इसे अपने से भी चाहें दोबारा पढ़ सकते हैं, चाहे जितनी बार इसके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब पूरा है, यहाँ पर पूरा निबंध। ठीक है, गुड बाय।